नमस्कार। मानव अध्ययन केंद्र प्रायोजित जीवन प्रकाश कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आप सभी को फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा विषय बच्चे मन के सच्चे हैं। आप सुनते हैं, आपको लगा ये कौन सी बड़ी बात है, क्या हमको ये पता नहीं? हम सबको पता है बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं। लेकिन हाँ, ये जो सच्चे मन वाले बच्चे हैं ये जब बड़े होते हैं धीरे धीरे वह झूठे होते जाते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे ये सच्चे मन को हम कैसे आखिर तक सच्चे रखेंगे। इसके लिए आइए उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे। अपने घर से ही शुरू करते हैं। जब बच्चे घर में आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जो व्यवहार कैसे करेंगे उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम यही सोचते हैं हम बच्चे तो है, जो भी कुछ हम उनके साथ बोलेंगे, जो भी कुछ कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चे जो हमारे व्यवहार को देखकर खुद अपने जीवन में उसको ढालने लगते हैं। तो हमको लगता है ये क्या है, इतना छोटा सा बच्चा कहाँ से सीखा, है ना? क्या होता है ना, हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, ये करो, ये ना करो, ये कुछ। लेकिन सच तो ये है, बच्चे जो आप बोलते हैं उनसे ज़्यादा सीखते नहीं हैं, जो हम लोग करते हैं उससे ही ज़्यादा सीखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें, अपने कर्म कैसे करें, ताकि बच्चे उसको सीख के बड़े हो जाए। हम लोग बहुत सारी मानव अध्ययन केंद्र की बहुत सारी हम वर्कशॉप करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स आकर बोलते हैं देखो आजकल के बच्चे जो है ना वो ऐसे है, वो से है। आजकल के बच्चे जो, एक तो सज्जन आके बोले पता है आजकल के बच्चे, मेरा तो बेटा मोबाइल छोड़ता तो नहीं है। तो मैंने कहा सर मोबाइल वो खुद जाके खरीद के लाया? क्या मैडम बात कर रहे हैं, 5-6 साल की बच्चा है। मैंने कहा हाँ, किसने दिया उसको? तो बोले हाँ हमने दिया, क्योंकि बचपन में वो खाना ठीक से नहीं खा रहा था, तो हमने सोचा कि गाना वाना सुन के, कार्टून देख के वो खाना खाने लगेगा, और वो ही किया तो हमने दिया। वो थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करने लगता था, इधर उधर भाग जाता था, मैंने ठीक से चुप उसको बैठने के लिए हमने मोबाइल दे दिया। तो मैंने कहा तो आपकी जब सुविधा, आप खुद की सुविधा के लिए उसको मोबाइल थमा दिया, और जब वो एडिक्शन होने लगेगा फिर आप उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सब जो चीज़ होता है ना, इसकी वजह से बच्चे हम जैसे चाहते हैं वैसे हो नहीं पाते, है ना? मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। बच्चों के साथ जो व्यवहार हम कैसे वेरी सुपरफिशियली करते हैं, डीप तक नहीं जाते, और उसमें बच्चे कितने प्रभावित हो जाते हैं। मैं इसका 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। एक दिन मैं अपने घर के पास शाम को ऐसे घूम रही थी, तो हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे, व्हाट्सअप लाइफ स्किल, तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ये हमारे लिए एक हॉबी हो गया है। मतलब किसको देखें, क्या कर, जहाँ भी जाते हैं लोग से सीखते हैं, उनके वार्तालाप से सीखते हैं, उनके व्यवहार से सीखते हैं। तो मैंने देखा एक मदर वो उसके घर के पास गेट के पास खड़ी है, उसके साथ उनका 5-6 साल की शायद बेटी होगी, वो खड़ी है। तो मैं देख रही थी कि वो बेटी माँ को बोले थी मुझे छोड़ो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी थोड़ी दूर में, और बहुत सारे बालू चिप्स का पूरा ढेरा लगा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो वो बोली कि मम्मी मुझे छोड़ो, माँ मुझे छोड़ो। तो वो बोली नहीं 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 तुम जाओ, मैं तो गिर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, इतना ढेर है उसके ऊपर, देखो बच्चे चढ़ जाते, तुम मत जाओ, ऐसे ऐसे। तो ऐसे में जो दूसरी और एक उनकी फ्रेंड दूसरी बगल वाले घर में रहती थी, उसके साथ ये माँ जब बात करने लगी तो बेटी चली गई, और जाके वो वहां जाके खेलने लगी और गिर गई, गिरने के बाद चोट लगी। तब वो रोती रोती आई। देखिए ये जो बच्चों का साइकोलॉजी आप समझिए, उस समय वो बच्ची की क्या मनसा हुआ होगा। ये दो तरह की दर्द में वो होती होगी। एक तो फिजिकली दर्द, गिर गई है, चोट लगी है, खून निकल रही है, ये एक प्रकार की। दूसरा मन में गिल्ट, क्योंकि माँ मना कर रही थी, मैं गई, शायद माँ कुछ बोलेगी, यानी मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द, 2 दर्द में वो थी। और उस समय
माँ की कैसा रहा व्यवहार मैं खुद देखी। वो गुस्से में उसको कान पकड़ के खींच के लिए मैं मना कर रही थी, ऐसे अभी मेरी बात नहीं सुनी, गिर गई ना, इस तरह। यानी जो दर्द में है उसके ऊपर उसको और दर्द दिया जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। उस समय मैंने कुछ नहीं बोली क्योंकि उनको माँ को मैं जानती थी। और दूसरे दिन जब उनके साथ मेरा फिर मुलाकात हुई, मैंने कहा आप कल उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी बेटी के ऊपर? मैडम पता है वो क्या कर रही थी मेरे मना करने के बाद? मैंने कहा नहीं, उस समय तो वो बहुत रोती रोती आई, उसके ऊपर आप भी फिर बोले तो वे वो गुस्से हो गए। और क्या करे, बच्चों को क्या फिर के वो जो कहे जो करे मनमानी छोड़ते। मैंने कहा मैं नहीं बोली, लेकिन जब आप जो बात आप उसको बोल रही थी, क्या वो बात सुनने के लिए वो मेंटली रेडी थी? क्योंकि वो दर्द में थी। आप सब जानते हैं, हम लोग जब रॉन्ग टाइम में कोई राइट वर्ड हम बोलते हैं, चाहे वो वर्ड वो बात राइट हो, लेकिन अगर समय गलत है तो रिजल्ट उसका गलत होता है। मैंने कहा जब अब वो बच्ची रोती रोती आई और आप उसके ऊपर और उसको ऐसे बोली, उसके मन में विद्रोह का भाव आई होगी। तो बोले फिर क्या करते? मैंने कहा जब जो चाहिए, वो दर्द में है, उसका खून निकल रही, तब उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दवा, थोड़ा सा प्यार। जब ये करने के बाद वो मन ही मन ये उसका मेंटली वो सोचने लगेगी, अरे मेरी माँ कितनी अच्छी है, मैं उसका बात नहीं सुनी फिर भी वो मेरे ऊपर इतना कुछ कर रही है। तब उसको प्यार से बोलना था कि देखा मैंने मना किया था, तुमने गया, अभी तुमको ही दर्द हो रही है। यानी कब बोलना है, क्योंकि ये एक होता है एम्पैथी, ये आपसे वो सीखेगी। और दूसरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि बड़े जैसे करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, है ना। हमारी भगवत गीता में, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्र ने बहुत कुछ हमारे एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया है। भगवत गीता में ये कहा गया है, यद यदा चरति श्रेष्ठ ततदेव तर जनः संयंत्रमणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी जो श्रेष्ठ लोग करते, बड़े जो करते हैं, बच्चे वो ही सीखते हैं, वो ही करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मेरा एक बहुत अच्छी घटना मेरे सामने एक सज्जन ने बताई कि उनके बेटे को लेकर मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। एक सज्जन मुझे एक दिन बताए थे कि उनका बेटा, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, मैं शक्तिमान हूँ, और ये शक्तिमान वो प्रूव करने के लिए वो घर का हर सामान तोड़ देता था, कुछ तोड़ मरोड़ इस तरह की करता था कि, और जब वो बोलते मैं शक्तिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो सज्जन बोले क्या करे, उसका इस तरह के अभ्यास सब कुछ तोड़ देता है। तो उसने फिर एक टीवी का कार्यक्रम देखा, तो उसमें कुछ टिप्स लेके उन्होंने फिर अपने बेटे के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने लगा। तो क्या किया उन्होंने, वो बेटा को लेके उनका पार्क गए, पार्क जाके उसको साथ बात किए, फिर बोले कि देखो एक पेड़ दिखाए, पेड़ की ऊपर ही डाल में एक पत्ता था, तो उसने कहा कि तुम इस पत्ते को तोड़ सकते हो? तो उनका बेटा बोला ये कौन सी बड़ा बात है, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा उसको परेशानी हुआ, लेकिन वो पूरा अपने सारा एफर्ट डाल के वो पत्ता तोड़ के ले आया और अपने पिता को देखा मैंने पत्ता तोड़ के ले आया। तो पिताजी बोले ठीक है, अभी तो तुम तोड़ के ले आओ, अभी एक काम करो, ये पत्ते को लेके फिर जोड़ दो। आजकल के बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है, वो बोले हाँ क्या बड़ी बात है, मुझे घर को छोड़ दो ना, मैं घर जाके थोड़ा सा क्विक फिक्स या कुछ टेप वगैरह लेके उसको फिर जोड़ सकता हूँ। तो पिता ने बोला नहीं नहीं, तुम जैसे ही तोड़े थे बिना कुछ चीज का सहारा लेते हुए वैसे ही उसको जोड़ दो। तो बेटा पूरा जोड़ने की कोशिश किया, नहीं हुआ। तो फिर पिताजी उसको बोले देखा तुमने कितना सहज है तोड़ना, लेकिन जोड़ना कितना मुश्किल है। तुमने इतने बार उसको तोड़ा, लेकिन जोड़ने तक जब कहा गया तुम जोड़ नहीं पाए। ऐसे ही घर में होता है ना, आप इतने कुछ चीज़ों को तोड़ देते हो लेकिन जोड़ नहीं पाते। तो इस तरह की जब एग्जाम्पल देके, इस तरह की अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करके वो बच्चे को समझाया तो बच्चा मान गया। तो इसीलिए तरीका, नया नया तरीका अपना, ये मत बोलिए कि आजकल के
बच्चे ऐसे हैं, कोई सुनते नहीं है, कोई समझते नहीं है। ठीक है, एक रास्ते से नहीं समझा, एक तरीका से नहीं समझा तो दूसरे तरीका अपनाएंगे, क्योंकि बच्चे आपकी है, उसके मन को खुश रखना, उसके मन को जैसे बोलते ना, उसका मन कैसे सच्चे रहे, ये हमारी प्रयास होना चाहिए। बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए हमने। तो मेरा यह आशा है कि आज के बाद बच्चों के साथ हम वैसे व्यवहार करेंगे जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ करें। आज के लिए इतना। नमस्कार।